नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प क्लासेस में। संकल्प कोचिंग क्लासेस आपको यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। रीजनिंग वैसे ज़्यादातर सब्जेक्ट के लिए या ज़्यादातर पेपर के लिए आवश्यक होता है। जैसे हमारे बहुत सारे पेपर में आते हैं रीजनिंग, और मैथ जैसे यूनिट में भी आ जाता है। जैसे हमारा कोई भी पेपर होता है, एसएससी, जीडी, इस सब में भी आ जाता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में कुल टोटल हमारे चैप्टर जो है वो हमारे 48 चैप्टर है। लेकिन इनमें से कुछ चैप्टर जैसे उसके नाम लिखे हुए हैं, काउंटिंग है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, कैलेंडर है, क्लॉक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग है, डायरेक्शन है, क्यूब एंड डाइस है, और ऐसे ही आगे भी और सारे चैप्टर हैं, उनको भी पढ़ना है। टोटल 48 चैप्टर हैं, लेकिन इनमें से हम तुमको आज पढ़ाएंगे सिर्फ फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग जो है इसको हम पढ़ेंगे। पहले इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं स्क्वायर में, और इसमें हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, और हमारा हो जाएगा इसी में ट्रायंगल, तो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन। इतनी चीजें हमारे इसमें आती हैं। इसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर। किसी भी फिगर में हम देखें कैसे बताएंगे कि इसमें स्क्वायर कितने हैं। तो हमारा जो बेसिक फिगर होता है वो हमारा इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से स्क्वायर होता है। इसमें हम क्या करेंगे, रो और कॉलम होते हैं। किसी फिगर में रो और कॉलम होता है। पहले हम रो और कॉलम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितना है, 2 है, तो 2 को ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितना है, 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा। अगली बार में दोनों में से एक कम कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 5। अब इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 5 है। पहला स्क्वायर देखो ये बन रहा है, दूसरा स्क्वायर देखो ये बन रहा है, तीसरा स्क्वायर देखो हमारा ये बन रहा है, और चौथा स्क्वायर देखो हमारा ये बन रहा है, पांचवा स्क्वायर ये हमारा बड़ा वाला बन रहा है। टोटल स्क्वायर कितने हैं इसमें, 5 स्क्वायर हो गए। ऐसे आपको और भी मिलेगा। जैसे आगे देखो सेकंड में वही हमसे इसमें पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले नंबर ही कर लेंगे रो और कॉलम का, 1 2 3 4 1 2 3। हाईएस्ट नंबर 4, हाईएस्ट नंबर 3। पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 4 × 3 का, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर एक एक काम करते चले जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 = 6। फिर हम कम करेंगे 2 × 1 = 2। अब अगली बार हम करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए आगे मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, और जैसे ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा हमारा, 12 + 6 80, 80 + 2 20। यानी कि इसमें कितने हमारे स्क्वायर बन रहे हैं, इसमें हमारे 20 स्क्वायर बन रहे हैं। जैसे कहीं पर इस तरह मिलता है एग्जाम में, मान लो ऐसे बना हुआ है, फिर इसके अंदर क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। इसमें हमको क्या निकालना है, मान लो नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है। कैसे काउंट करोगे, अब हमको पता है बेसिक फिगर में कितना होता है, 5 होता है। जो हमारा बेसिक फिगर होता है इसमें कितना होता है, 5 होता है। इसमें हमको निकालना है, तो इसमें देखो दो हमारे क्या है, स्क्वायर है, और दोनों दूसरे पर क्या है, ओवरलैप है। फिर क्या करोगे, इसमें करने के लिए हम पहले वही मेथड, बेसिक फिगर में कितने हैं, 5 होते हैं। तो हमारा ये वाला फिगर बन रहा है, ये बड़ा वाला फिगर, इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहला हमारा कितना बन जाएगा, 5। जो हमारा दूसरा फिगर आया ये भी हमारा स्क्वायर ही है, और दूसरे स्क्वायर पर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें भी कितना बनेगा, 5 बनेगा। 1 ये बन जाएगा, 2 हमारा ये बन जाएगा, 3 ये, और 4 ये, और 5 तुम्हारा ये बन जाएगा। टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5। क्या इन दोनों का फिगर में ओवरलैप से कोई नया फिगर बन रहा है, हाँ बन तो रहा है, लेकिन वो स्क्वायर नहीं है। ये बन रहा है ना नया फिगर, और नया फिगर तुम्हारा यहाँ से बन रहा है, ये बन रहा है नया फिगर, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये हमारा स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारा टोटल नंबर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा।
ऐसे मान लो कोई क्या होता है, ऐसे आता है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। इसमें वो क्या बताना है, नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें काउंट करना है, वैसे फिगर करना है, वैसे फिगर कितने होंगे, 5 होंगे। तुम्हारा पहला ये हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा ये हो जाएगा, तीसरा ये होगा और चौथा तुम्हारा ये होगा और टोटल कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा एक बड़ा वाला बन जाएगा, कितना हो जाएगा 5 होगा। यानी कि एक में कितने बन रहे हैं, एक बड़े वाले स्क्वायर में कितने हैं, 5 स्क्वायर है, तो इसमें भी तो 5 होगा और इसमें भी 5 होगा। तो पहले ऐड करो 5 + 5 + 5। अब बनना तो चाहिए था 5 इसमें और 5 इसमें बनना चाहिए था और 5 इसमें बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो, ये जो डाइस है बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला हमारा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का देखो, ये जो एक स्क्वायर है दोनों में ओवरलैप हो रहा है, यानी कि ये वाला स्क्वायर इस वाले फिगर में भी है और ये वाला स्क्वायर इस वाले फिगर में भी है। तो हम इसको दो बार थोड़ी काउंट करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। फिर क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे। अब एक यहाँ माइनस हो गया। ऐसे ही अगर ऊपर भी ध्यान दो तो यहाँ भी देखो, तो हमारा जो ये वाला फिगर है, जो ये वाला हमारा स्क्वायर है, ये इस वाले स्क्वायर में भी है, बड़े वाले स्क्वायर में, और इस बड़े वाले स्क्वायर में भी ये वाला स्क्वायर बन रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, एक हम माइनस कर देंगे, एक और माइनस कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। हमारे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, 50 - 2 हो जाएगा 30। तो इसमें हमारा कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। कहीं कहीं पे फिगर है, दिया होगा। इसमें पूछा है नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, देखो ये आगे निकालना ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल तो काउंट ही नहीं कर रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए पहले यहां काउंट करो, नंबर ही करो। तो 1 2 3 4 1 2 कितना हो गया, हाईएस्ट नंबर 4 है और यहां कितना हाईएस्ट नंबर 2 है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या करेंगे, 4 * 2 4 * 2 = 8 हो जाएगा। अब ये कितना माइनस करेंगे दोनों में से, तो कितना हो जाएगा, 3 * 1 = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ जैसे माइनस करेंगे एक बार में हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। जैसे 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इसलिए आगे मल्टीप्लाई कराने की हमारी आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8 + 3 11। यानी कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे कितने हैं, 11 है। ये कोई हमारा स्क्वायर भी, हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होगा, देखो स्क्वायर से ही बनता है रेक्टेंगल। मान लो हमसे ये पूछे कि जो ये है स्क्वायर ही है, मान लो ये, लेकिन इसमें कोई पूछे रेक्टेंगल कितना होगा, फिर तो रेक्टेंगल दो तरह के हो जाएंगे। अब देखो एक चीज याद रखना हमेशा, जो नोट वाली बात है कि जो तुम्हारा एवरी स्क्वायर होगा is always rectangle। इसका मतलब यह है कि जो जितने स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। अब इसको, ये हमारा स्क्वायर है लेकिन ये हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, इसे रेक्टेंगल भी कहते हैं। तो अगर तुम ऐसे काउंट करोगे इसमें रेक्टेंगल, तो तुम्हारा हुआ ये जितने तुम्हारे क्या थे, एक हमारा ये बन जाएगा, दूसरा हमारा ये बन जाएगा। ये स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, ये भी हमारा स्क्वायर भी है रेक्टेंगल भी है, 3 हो गया। ये हमारा 4 स्क्वायर रेक्टेंगल भी, ये हमारा एक बड़ा वाला, तो कितना हो जाएगा 5। अच्छा ये 5 हो गया। एक देखो ध्यान से, तो ये हमारा बन रहा है और जो ये बना ये भी हमारा एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो कितने हो गए, 6 हो गए। एक हमारा नीचे ही बनेगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक हमारा ये भी बनेगा ना, ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक हमारा ये भी बनेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल 9 हो गया। अच्छा 9 आता कैसे, इसमें भी क्या करेंगे, वही करेंगे काउंट, पहले नंबर क्या करेंगे, नंबर ही करेंगे। तो 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। अब जो रो है और जो कॉलम है इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो 2 + 1 और 2 + 1 3 हो गया ना।
और 3 और 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इतने ही इसमें क्या आ रहे हैं, रेक्टेंगल, यानी कि हमें कोई भी रेक्टेंगल निकालना होगा, उसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद में उसके नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम जितने भी नंबर होंगे ना उन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। जैसे मान लो फिगर 1 2 3 4 1 2 3, इन सबको क्या करना है, प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10, इसका मल्टीप्लाई किससे कराओगे, इन सबको ऐड करके, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, यानी 60, ये तुम्हारे क्या हो गए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या हमारे क्या हो गए, इसमें कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 60 रेक्टेंगल बन रहे हैं, काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा रेक्टेंगल काउंट करने में। अच्छा आगे देखते हैं, देखो एग्जाम में जो पूछता है ना तो वो तीन तरीके से पूछता है, एक तो कभी पूछेगा रेक्टेंगल, और जब रेक्टेंगल पूछेगा तो वो दोनों काउंट करना है, एक तुमको रेक्टेंगल जो वास्तव में रेक्टेंगल है और तुम्हारे स्क्वायर जो स्क्वायर है वो भी तुम्हारे क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे, तो दोनों को हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पूछेगा क्या तो पूछा है ओनली रेक्टेंगल, क्या पूछे हैं, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे, इसमें से स्क्वायर को माइनस कर दोगे, जो हमारा टोटल रेक्टेंगल है इसमें से स्क्वायर को माइनस कर दोगे, और जैसे स्क्वायर को माइनस करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल मतलब जिनका लेंथ और विड्थ दोनों क्या हो, अलग अलग हो, और स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ में सारी चीजें क्या होती है, फोर साइड इक्वल होती है। अब जैसे इसमें हमको क्या निकालना है, ओनली रेक्टेंगल निकालना है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट कितना था, 4 था, यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, 3 है, तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 4 into 3 करेंगे इक्वल टू 12, 1 और क्या करते चले जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस करोगे 1, कितना हो जाएगा 2, आगे माइनस करोगे 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। इन सबको क्या करेंगे, आपस में हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हमारे 20 क्या आ गए, स्क्वायर। और हम लोगों को क्या बताया कि एवरी स्क्वायर इज ऑलवेज रेक्टेंगल, यानी कि जो स्क्वायर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रेक्टेंगल भी होते हैं। ये हमारा 20 स्क्वायर है, इसमें क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा, तुम्हारा स्क्वायर भी होगा और ओनली रेक्टेंगल दोनों होगा। अब हमको क्या निकालना है, ओनली रेक्टेंगल। यस सर। ओनली रेक्टेंगल चाहिए तब क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल में से किसको माइनस कर देंगे, स्क्वायर को माइनस कर देंगे। जैसे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तुम्हारा 60 है माइनस 20, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 40। अब ये जो तुम्हारा 40 का है तुम्हारा ओनली रेक्टेंगल है, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, इसमें जो तुम्हारे स्क्वायर होते हैं ना वो भी अलग रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हमारा क्या आ गया, ओनली रेक्टेंगल आ गया। अब इसमें मतलब ऐसे बने हो कुछ, इसमें से क्या पूछे, नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको बेसिक फिगर पता है, और क्या पूछे, रेक्टेंगल ही पूछ ले, दोनों मान लो पूछ ले, या मान लो क्या पूछना है, नंबर ऑफ स्क्वायर ही पूछ ले। अब क्या करेंगे, इसमें तो हमको पता है बेसिक फिगर है, पहले इसका निकालेंगे, क्या हम स्क्वायर निकालेंगे, तो इसके लिए पहले काउंट कर लेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग करने के लिए स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर यहाँ लेंगे, हाईएस्ट नंबर इधर का भी लेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 60, माइनस करते चले जाएंगे,
1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 माइनस करेंगे इसमें से भी 2 हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे 1 into 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लो, जो नंबर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 60 प्लस 4 20 हो जाएगा, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 1 30। ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर। अच्छा ये तो इसमें बन रहा है, लेकिन हमने ये नहीं काउंट किया। अब ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, खुद में एक स्क्वायर है, और बेसिक स्क्वायर जो हमारा होता है कुछ इस तरह से होता है, और बेसिक स्क्वायर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, 5 होते हैं। जैसे हम पहले इसे काउंट करते हैं ना, फिर इसे करते हैं 2 हो जाता है, फिर ये 3 हो जाता है, फिर ये 4 हो जाता है, फिर टोटल हमारा बड़ा वाला जो बनता है तो कितने होते हैं, बेसिक फिगर में हमारे 5 होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो तो सारे हमारे क्या हैं, बेसिक फिगर है। अब इसमें हमारा कितना होगा, तो 5 होगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इन दिनों में 5, तो ऐसे भी इन सब में क्या हो जाएगा 5। टोटल हमारे कितने हैं, ऊपर 3 है, नीचे 3 है, 3 3 6 6 प्लस 1 7। तो इसे भी निकाल लो, तो क्या करोगे, ये 30 आएगा, 30 में ही ऐड कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 1 में 5 होगा तो 7 में कितना हो जाएगा, 7 into 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 प्लस 35 कितना हो जाएगा 65। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर। इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, हमारा 65। अगर मान लो कि क्या पूछा था, रेक्टेंगल पूछा था। अब ध्यान से देखो तो इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे, इसमें तो भैया 9 रेक्टेंगल होंगे, इसमें भी रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, इसमें भी 9 रेक्टेंगल हो जाएंगे। क्योंकि बेसिक फिगर से देख लो, बेसिक फिगर हमेशा याद रखना। अगर बेसिक फिगर नहीं याद रहेगा तो तुम्हारा रेक्टेंगल और स्क्वायर का आगे क्वेश्चन फंस जाएगा। अब मान लो क्या है, हमको यहाँ पता करना है ना, तो ये देखो ये रेक्टेंगल हमारा ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा हमारा रेक्टेंगल ये बन रहा है, और चौथा रेक्टेंगल हमारा ये बन रहा है। 4 रेक्टेंगल हो गए। एक हमारा बड़ा वाला जो स्क्वायर है, एक तो हमारा रेक्टेंगल होता है, क्योंकि ऑल स्क्वायर इज ऑलवेज रेक्टेंगल। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। कितने हो गए 6 हो गए, ये 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 9। तो कितने होते हैं 9 होते हैं बेसिक फिगर में। ये हमारे क्या है, बेसिक फिगर ही है, तो इसमें 9 हो जाएगा, इसमें भी 9 हो जाएगा, इसमें भी 9 हो जाएगा। मान लो क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। कैसे निकालोगे, इनमें तो 9 9, तो 8 और 7, तो 7 into 9। ये तो हमारा इसमें आया, इसमें कितना बन रहा है ये भी तो देखो। तो इन सब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 12 plus 2 40, 40 plus 1 50। नहीं ये नहीं है ना, सिर्फ इतना। तो कितना हो जाएगा 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल प्रोसेस में कर दोगे 10 into 10। क्या करते थे रेक्टेंगल निकालने के लिए, वन साइड के जितने भी नंबर होते थे सबको ऐड करते थे, और दूसरे साइड पे जितने नंबर उनको भी ऐड करते थे। ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करा देते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता था, रेक्टेंगल आ जाता था। लेकिन ध्यान दो, ये दोनों फिगर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये बड़ा वाला फिगर है ना, और ये भी फिगर ओवरलैप कर रहा है। ये छोटा वाला फिगर है, बेसिक फिगर तुम्हारा, और ये बड़ा वाला फिगर है, इस पर ये फिगर ओवरलैप कर रहा है। लेकिन क्या ये जब ओवरलैप कर रहा है, क्या कोई नया फिगर बन रहा है, बन तो रहा है नया फिगर। ये तुम्हारा बन रहा है नया फिगर, नया फिगर बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी नया फिगर बन रहा है। लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना वो रेक्टेंगल बना रहा है, ना ही वो स्क्वायर बना रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इतने को हम सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा 7 9 जा 63 प्लस 10 10 जा 100। कितना हो जाएगा हमारा 163। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल। मान लो इसमें पूछ लिया मंदिर रेक्टेंगल, क्या पूछ ले, मंदिर रेक्टेंगल। अब ध्यान दो, तो एक हमारे बेसिक फिगर होता है, इसमें हमारे मंदिर रेक्टेंगल कितने होते हैं, तो मंदिर रेक्टेंगल हमारे 4 होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा एक ऊपर वाला रेक्टेंगल होता है जो मंदिर रेक्टेंगल होता है, ये वाला नीचे वाला रेक्टेंगल होता है जो हमारा मंदिर रेक्टेंगल होता है। एक हमारा ये भी रेक्टेंगल होता है जो हमारा मंदिर रेक्टेंगल होता है, एक हमारा ये भी रेक्टेंगल होता है जो हमारा रेक्टेंगल। टोटल कितना हुआ, एक ऊपर 1 2 3 और 4। कितने रेक्टेंगल होते हैं, 4 होते हैं। बाकी जो हमारे होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। देखिए स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इसलिए हमारा क्या होता है, टोटल रेक्टेंगल होता है। लेकिन हमारा मंदिर रेक्टेंगल कितना होगा, सिर्फ 4 होगा।
अच्छा आप ध्यान दो, इसमें एक नई लाइन आ गई, इससे भी तो कुछ रेक्टेंगल बन सकते हैं, ये वन रेक्टेंगल में क्यों नहीं बनेगा? इससे मालूम तुम्हारा क्या बन जाएगा, पहला ये बन जाएगा, एक रेक्टेंगल हो गया तुम्हारा, दो रेक्टेंगल हो गया तुम्हारा, और तीसरा तुम्हारा देखो ध्यान से, तो ये बड़ा वाला बनेगा। इसका मतलब एक लाइन से कितने रेक्टेंगल बनते हैं तुम्हारे, 3 रेक्टेंगल बनते हैं। एक तुम्हारा ये बना, एक लाइन का हमने जो खींच दिया ना स्क्वायर वाले में, तो कितना बन गया हमारा, एक रेक्टेंगल हमारा ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल हमारा ये बन गया, और तीसरा रेक्टेंगल हमारा ये बड़ा वाला बन गया। तो हमारे एक लाइन की वजह से कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अगर मान लो कोई फिगर हमारा ऐसा दिया हो, इसमें तुमसे क्या पूछ ले, ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, क्या पूछ ले, ओनली रेक्टेंगल। फिर क्या करोगे, अब एक लाइन में कितना बन रहा था, 3 बन रहा था, तो इससे भी 3 बनेगा, इससे भी 3 बनेगा, इससे भी 3 बनेगा, और इससे भी 3 बनेगा। इन सबको क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब ध्यान से देखो, ये हमारा जो है ना बड़ा वाला फिगर, इसलिए देखो हमारे यहाँ बेसिक रेक्टेंगल है ना, बेसिक स्क्वायर है, और बेसिक स्क्वायर में कितने मोहल्ले रेक्टेंगल होते हैं तुम्हारे, 4 होते हैं ना। एक ये हो जाता है हमारा, दूसरा हमारा ये हो जाता है, तीसरा हमारा ये हो जाता है, और चौथा हमारा ये हो जाता है। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस 4 कर दोगे, इतने तुम्हारे रेक्टेंगल बनेंगे। कितना हो गया तुम्हारा, 3 प्लस 3, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 इक्वल टू 60। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओनली रेक्टेंगल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, और ये तुम्हारा 4 बन जाएगा ऊपर वाले में। अब इसमें काउंट करो, एक तुम्हारा ये बना, दूसरा तुम्हारा ये बना, तीसरा तुम्हारा ये बना। इस एक लाइन पर कितने बने, 3 बने, हमने कितना लिखा, 3 लिखा। दूसरा तुम्हारा ये बना, इस लाइन की वजह से, ये तुम्हारी नई लाइन थी ना जो आ गई थी बेसिक फिगर में। एक तुम्हारा ये बन रहा है, दूसरा तुम्हारा ये बन रहा है, तीसरा तुम्हारा ये बड़ा वाला बन रहा है। तो इससे भी कितने बने तुम्हारे, 3 बने। तुमने क्या लिखा, 3 लिखा। अब इससे भी तुम्हारा 3 बनेगा, क्योंकि ये तुम्हारा ये बन जाएगा। अरे बेसिक फिगर था, बेसिक फिगर में एक लाइन ये आ गई, तो ये कितना बन जाएगा, एक तुम्हारा ये वन फिगर बन जाएगा, दूसरा फिगर तुम्हारा ये बन जाएगा, और तीसरा फिगर तुम्हारा ये बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अब इससे तुम्हारा 3 ही बनेगा। बाकी तुम्हारा जो बेसिक फिगर होता है उसमें वन रेक्टेंगल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तुमने 4 लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, कितना क्या हमारा 60 आ गया। ये हमारा होता है वन रेक्टेंगल। कभी कभी क्या होगा, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हो, अब कैसे करोगे, अब तुमको पता है कि इस फिगर में एक लाइन आंसर कितना बनता है, 3 बनता है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन आ गई। अब ध्यान दो, मान लो हमारा यही फिगर था, इसमें एक लाइन थी, मान लो 2 लाइन आ गई, तो एक लाइन जो हमारा 3 बन रहा है उसको छोड़ दो। इस लाइन से हमारे कितने नए फिगर बनेंगे, तो मान लो ये देखो, एक हमारा ये बन जाएगा बड़ा वाला फिगर, दूसरा हमारा ये बन जाएगा, और तीसरा हमारा ये बन जाएगा, और चौथा हमारा ये बन जाएगा। यानी कि जब पहले एक लाइन थी तो उससे 3 बन रहे थे, तो एक लाइन की वजह से 3 फिगर बन रहे थे, नए रेक्टेंगल कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे। लेकिन दूसरी लाइन आगे तो उससे नए रेक्टेंगल कितने बनेंगे, उससे 4 बनेगा। दूसरी लाइन से कितना बन जाएगा, 4। ये हमारा बन जाएगा सेकंड लाइन से, और ये हमारा बनता है फर्स्ट लाइन से। अगर हमारे किसी भी फिगर में एक लाइन है तो उससे कितने बनेंगे रेक्टेंगल, 3 बनेंगे। देखा तो वाले तो उसमें 2 आ गए, दूसरी लाइन तो दूसरी लाइन से कितना बन जाएगा हमारा, 4 बन जाएगा। अब ध्यान दो, ये हमारी एक लाइन है ना, एक लाइन से कितना बनता है, 3 बनता है। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें ओनली रेक्टेंगल निकालेंगे। इससे कितना बनेगा, एक लाइन से 3 बनेगा, 3 प्लस इससे भी 3 बन जाएगा, 3 प्लस इससे भी 3 बन जाएगा, प्लस इससे भी 3 बन जाएगा। लेकिन हमारी दूसरी वाली क्या आ गई है, नई लाइन आ गई है ना, इस नई लाइन से कितना बनेगा, नई लाइन से कितना बनेगा, 4 बनेगा ना। तो क्या करेंगे, 4 भी ऐड कर देंगे, प्लस। अब ध्यान दो, ये जो बड़ा वाला फिगर है ना, पूरा टोटल फिगर, ये हमारा क्या है, बेसिक फिगर है। बेसिक फिगर में कितना बनेगा, बेसिक फिगर में 4 ओनली रेक्टेंगल होते हैं, तो उस 4 को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। ऐड करो, 3 4 जा 12, 12 प्लस 8 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओनली रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल को इसी तरह से निकालेंगे, बाकी आगे क्लास में
बाई। आज की क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है। इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई है, जैसे रेक्टेंगल बन का बचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन बचा हुआ है, ये आगे नेक्स्ट क्लास में होगी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।